are deficient in vitamins. Yes, हम सब जानते हैं that vitamin deficiency is a big problem, as we all know that major Indian population is deficient in vitamins and minerals. I always say this, that have you ever done your vitamin or nutrition test done? तो मैं जब भी यह सवाल लोगों से पूछती हूँ कि क्या आपने कभी अपना vitamins और nutrition का टेस्ट करवाया है, तो मेजर एक चीज मेरे सामने आती है कि मैम हमें तो पता ही नहीं है कि विटामिन्स का टेस्ट होता क्या है, दैट वी आर अनअवेयर दैट व्हाट इज दिस विटामिन टेस्ट इज ऑल अबाउट. पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट देयर विटामिन डी डेफिशिएंसीज, दे आर अनअवेयर अबाउट देयर विटामिन B12 डेफिशिएंसीज. उनको पोटेशियम, मैग्नीशियम, राइट, जिंक, इन सारे न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी के बारे में पता ही नहीं है. एंड आई गेस COVID times में, in the COVID times, we have understood the importance of vitamins, of nutrition, of पोषण. हमारी बॉडी के अंदर जो पोषण की आवश्यकता होती है, जो न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, उसके बारे में हमने बहुत ज्यादा समझा है, उसको हमने फील किया है that it is the main core of our body. Right, so it is very important that we should understand that 75% of Indians are deficient in vitamins and nutrition. Vitamin deficiency may lead to serious health issues. Yes, we all know that बहुत सारे vitamins और nutrition की जब deficiency होती है तो बहुत सारे health issues हम लोगों को होते हैं, बहुत सारी problems हम लोगों को होती है. As I have already told you that sometimes जब when we are deficient in vitamin D, it lead us to high cholesterol levels. राइट, हमारी बॉडी जो है कोलेस्ट्रॉल को यूज करती है विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने के लिए. आवर बॉडी यूजेस कोलेस्ट्रॉल टू एब्जॉर्ब विटामिन डी, बट समटाइम्स व्हेन वी आर सीवियरली डेफिशिएंट इन विटामिन डी, इट लीड्स अस टू हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स. जब हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा सीवियर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई दिखने लगता है. If we are deficient in vitamin B12, हमें नर्व इश्यूज होते हैं, नर्व्स में सेंसेशंस रहने लगती है, हमें नर्व्स का प्रॉब्लम रहने लगता है. राइट, अगर हमें पोटेशियम की डेफिशिएंसी होती है तो भी हमें नर्व्स इश्यू होते हैं. मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स इरेगुलरिटी होती है, इम्यूनिटी का इश्यू होता है. राइट, सो दीज ऑल थिंग्स आर इंटर रिलेटेड. हमारी हर चीज इंटर रिलेट करती है, को रिलेट करती है. एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट नाउ इज द टाइम दैट वी शुड अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स इन आवर बॉडी एंड हाउ इट लीड्स अस टू सीरियस हेल्थ इश्यूज. यस, इट लीड्स अस टू सीरियस हेल्थ इश्यूज, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है एक इंडिकेट करेगी, आपको बताएगी कि भाई ये डेफिशिएंसी हो रही है. अगर आप इसे समझ गए, आपने डेफिशिएंसी को पूरा कर लिया तो ये खत्म हो जाएगी. लेकिन अगर आपने इन चीजों को नहीं समझा तो ये धीरे धीरे हमारे ऑर्गन्स, हमारी बॉडी को सीवियरली डैमेज कर देगी. राइट, so if we got to understand the common and simple symptoms of our body, it get recovered. But if we don't understand the symptoms given to us by our body, our health issues get serious sometimes and it may lead to serious problems to us. Right, so two major reasons which lead to vitamin deficiencies. अब लोग कह रहे हैं दैट मैम विटामिन की डेफिशिएंसी होती क्यों है, इतनी आसान सी चीज है. वी हैव न्यूट्रिशन, वी हैव सप्लीमेंट्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन मार्केट, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन वेस्टीज. नाउ व्हाई इज दिस डेफिशिएंसी हैपेंस? डेफिशिएंसी होती क्यों है? राइट, कितना आसान है, किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूम किया, किसी भी न्यूट्रिशन को कंज्यूम किया और डेफिशिएंसी को पूरा कर लिया. इट इज नॉट समथिंग जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. इट इज नॉट समथिंग व्हिच वी कैन नॉट कंट्रोल. इट इज नॉट समथिंग व्हिच इज आउट ऑफ आवर जोन, जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है. Then again you are saying that 75% of Indians are deficient in vitamins and minerals. So the common and the first reason is poor oral absorption. Yes, so now we need to understand this कि जो भी हम कंज्यूम करते हैं सबसे पहले तो वो हमारी बॉडी में जाकर एब्जॉर्ब भी हो रहा है या नहीं. वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है. इसीलिए whenever I talk to you people, आप हमसे कहते हैं किसी को 10 दिन में रिजल्ट मिल गया, किसी को 3 महीने में रिजल्ट मिल गया और किसी को रिजल्ट नहीं ही मिला. राइट, कभी कभी बहुत ज्यादा आपको लगता है कि मैंने इतना ज्यादा कंज्यूम किया उसके बावजूद भी मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं. दिट इज बिकॉज द पुअर ओरल एब्जॉर्प्शन. प्रॉपर तरीके से आप whatever you are consuming, is it getting absorbed inside your body? Is it benefiting to your body? क्या वो आपको कुछ health benefits दे भी रहा है? Is it giving good results to your body? So first is this question.
It is great that you are consuming a supplement or a nutrition, but if it is not getting absorbed in your body, it is of no use. हमारे लिए वो कोई फायदे का नहीं, हमारे को वो कोई बेनिफिट नहीं दे रहा अगर वो हमारी बॉडी में जाकर एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है, राइट? एंड द सेकंड इज नॉन कंप्लायंस ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब आप वो प्रोडक्ट को, आप वो ड्रग को प्रॉपरली कंज्यूम ही नहीं कर रहे हैं, राइट? लोग इसको ले नहीं पा रहे हैं. क्यों नहीं ले पा रहे हैं? बिकॉज कुछ लोग सबसे पहले तो टैबलेट्स खाना ही नहीं चाहते. मोस्ट ऑफ द पीपल, जब हम लोग आप लोगों से बात करते हैं, व्हेन वी टॉक टू यू, देयर इज अ मेजर क्वेश्चन इन द मार्केट दैट मैम पीपल थिंक दिस इज मेडिसिन. वो कंज्यूम नहीं करना चाहते हैं. मैं अपनी मदर को देता हूं तो वो बोलते हैं इतनी सारी दवाई मुझे कंज्यूम करनी पड़ेगी क्या? वो इतने सारे प्रोडक्ट्स को लेना नहीं चाहते हैं. So this is a major issue which we face in the market, that people don't like to consume the capsules or the tablets, which is a normal way of giving the supplements, right? लेना नहीं चाहते हैं. कल्चरल इश्यूज होते हैं, स्वेलिंग इश्यूज होते हैं. लोग जो है, बहुत बार मैंने भी अपने ऑफिस तक में ये बात सुनी है कि हाउ डू यू कंज्यूम दीज मेनी सप्लीमेंट्स, आई कैन नॉट कंज्यूम इवन अ वन कैप्सूल, राइट? मैं एक भी कैप्सूल कंज्यूम नहीं कर सकती, आई डोंट लाइक कंज्यूमिंग कैप्सूल्स, राइट? सो ये कॉमन चीजें होती हैं जो लोगों के लिए थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट कर देती हैं उनको कि वो प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं करते, इवन दो दे नो दैट दे हैव टू कंज्यूम इट, इवन दो दे नो दैट दे शुड कंज्यूम इट, बट उनको एक हेजिटेशन हो जाता है और प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूम नहीं कर पाते हैं. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट कॉजेस पुअर ओरल एब्जॉर्प्शन. Only 10% of vitamins get absorbed in the body through the conventional dosage form. Yes, it is true, right? So जब हम कोई भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं कन्वेंशनल तरीके से, हम किसी भी प्रोडक्ट को जो हम यूज कर रहे हैं, सो उसका सिर्फ 10% ही हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है. ओनली 10% गेट्स एब्जॉर्ब्ड इनसाइड योर बॉडी, बिकॉज पूरा जो प्रोसेस है, जो कि अभी हम आगे डिस्कस करने वाले, द एंटायर प्रोसेस इन विच द प्रोडक्ट गोज थ्रू, उसकी वजह से प्रोडक्ट जो है वो बहुत कम एब्जॉर्ब हो पाता है. ओनली 10% ऑफ द प्रोडक्ट गेट्स एब्जॉर्ब्ड इनसाइड योर बॉडी. इवन व्हेन यू कंज्यूम फूड, राइट, चाहे आप दूध पीते हैं या आप रोटी खाते हैं, आप सब्जी खाते हैं, किसी भी कोई भी प्रोडक्ट, इट इज नॉट लाइक कि वो 100% आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है. इट डज नॉट गेट एब्जॉर्ब्ड इनसाइड योर बॉडी 100%. इट गेट एब्जॉर्ब a little in your body. तो थोड़ा सा ही आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, बाकी आपकी बॉडी में वेस्ट हो जाता है, एक्सक्रीटरी मैटर्स के थ्रू निकल जाता है. That is why I always tell you that whenever you are giving supplement to anybody, you have to give the high dosage, right? आपको थोड़ा ज्यादा डोज देना पड़ेगा. But again, it's a problem. फिर सब लोग बोलते हैं कि मैम जब हम किसी को 4 कैप्सूल लेने के लिए बोलते हैं, 5 कैप्सूल लेने के लिए बोलते हैं, तो बोलते हैं इतना सारा प्रोडक्ट कंज्यूम करना पड़ेगा, राइट? सो it is a common issue which we face. But it is also a truth that only 10% of the nutrition gets absorbed through the conventional form which we consume in our day-to-day life. I hope till now it is all understood. I will be taking the queries in the last. I would request all of you to kindly please note down your queries so that it will not get missed. आप please अपनी queries को लिख लीजिए ताकि last में वो miss ना हो. So अब रीजन क्या है? Why people don't want to consume a product? क्यों नहीं लेना चाहते? Even though they know the benefits, even they know that they are important in their body, still they are not consuming. First is difficulty in swelling. ऑब्वियसली डिफिकल्ट होता है, लोगों को ज्यादातर स्वेलो करना आसान नहीं लगता है, प्रोडक्ट को लेना आसान नहीं लगता है, और अगर आप ओल्ड एज में हैं तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है. इफ यू आर नॉट वेल, अगर आप बीमार हैं तो भी लोगों को बहुत ज्यादा प्रोडक्ट को स्वेलो करने में मुश्किल आती है. तो सो पीपल फील अ लॉट ऑफ इश्यूज इफ दे आर ओल्ड एज्ड और if they don't like consuming capsules or the conventional forms of the supplements, right? So it becomes difficult for them. So difficulty in swelling. Next is mixed dose, right? So even you must have said it many times in your career, or I have heard it many times from all of you that ma'am, we are on fields every time. हम हमेशा field पर होते हैं. We are running from one place to another place. It is not easy for us to consume everything, right? हम भूल जाते हैं प्रोडक्ट को कंज्यूम करना और मिस कर देते हैं डोसेज को. आज लिया कल नहीं लिया, या फिर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है
अपने उसको उसके साथ कोऑपरेट करना, कोरिलेट करना, दैट अभी ये प्रोडक्ट इस टाइम पर लेना है, राइट? सो मिस डोसेज, तो डोज जो है हम मिस कर देते हैं, दैट इज व्हाई वो पूरा बेनिफिट, द गुड बेनिफिट्स हम जो है वो नहीं ले पाते हैं, we are not being able to get the maximum benefits which we can get from a supplements. Third is age factor. Obviously, kids don't like to consume the conventional form of supplements. They don't like to have the products, right? So it is very difficult, and that is why we have launched some different products for kids and geriatric patients, right? If we are consuming a lot of supplements, you must have heard this, that when we consume these particular supplements, they cause acidity, they cause indigestion. I don't feel like consuming these products because they give me acidity, indigestion, or the absorption issues, right? So बहुत सारे problems होते हैं. Geriatric patients जो है product को properly consume नहीं कर पाते हैं, बच्चे product को properly consume नहीं कर पाते हैं, acidity का problem है, indigestion का problem है, product properly absorb body में नहीं हो पाता है. Next is cultural issues. Some people, you must have heard that मैम हम Tuesdays या Saturdays को non-veg product नहीं consume करेंगे, या हम जो है इस तरीके का product नहीं लेते हैं. तो ये cultural issues होते हैं, which is a big problem for us. You must have heard in the market when you are in the field that मैम we don't consume the non-veg product, we don't consume these products, right? तो इस तरीके के products को लेना हमारे लिए मुश्किल होता है. Too many medications. Yes, obviously, when we are not well, when we have health issues, it becomes a lot of issues for us. Uday sir must have raised, he has raised his hand, but sir, we will take the queries in the end. Kindly please listen the entire training program, and after that we will take the queries. Too many medications, when people are not well, they are already consuming lot of medications to get recovered. ऑलरेडी वो बहुत सारी दवाइयों को कंज्यूम कर रहे हैं ताकि वो हेल्दी हो जाए, ठीक हो जाए. उसके अंदर जब हम अपने सप्लीमेंट्स को ऐड करते हैं तो वो बहुत सारा प्रोडक्ट हो जाता है, राइट? तो वो एक डिफिकल्टी होती है लोगों के लिए, राइट? व्हेन वी ऐड आवर सप्लीमेंट्स आल्सो इन ऑल दीज मेडिकेशंस, इट बिकम्स अ लॉट ऑफ इश्यू फॉर द पीपल टू कंज्यूम इन अ बेटर वे. Busy lifestyle, frequent traveling. We all know that our lifestyle is busy. हम बहुत ज्यादा busy रहते हैं. हम obviously रोजमर्रा के जीवन में travel कर रहे होते हैं, तो उसके लिए भी product को consume करना is a little difficult. And non-availability of drinking water. Sometimes when we are sitting in a meeting or when we are traveling, product होता है but पानी नहीं होता है, right? तो पानी भी हम लोग जो है हर जगह पर available नहीं है, तो वो भी हमारे लिए product को consume करना थोड़ा सा difficult कर देता है. So these are all the reasons because we are not able to consume the conventional form of our nutrition. अब now it leads to, अब ये problem है, obviously this is the issue, but इस प्रॉब्लम की वजह से हमें क्या इश्यूज हो रहे हैं, राइट? उसकी वजह से हम किस तरीके से सफर कर रहे हैं, हाउ वी आर सफरिंग फ्रॉम बिकॉज ऑफ ऑल दीज इश्यूज दैट वी आर नॉट एबल टू कंज्यूम द कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन, right? First is frequent illness. We all know that if we are deficient in vitamins and minerals, if our immunity levels are low, अगर हमारी बॉडी के immunity levels जो है वो कम है, तो हमें frequent illness होगा, बीमारियां होंगी, low energy levels कम रहेंगे, malnutrition, nutrition levels कम रहेंगे, fatigue, we always feel fatigued और थकावट रहेगी, and there are other issues or diseases which happens in a day-to-day life. How to deal with these conventional issues? Now the question is कि problem है, उसका issues भी हम face कर रहे हैं. Now what is the solution to that? How we should be dealing with these conventional issues? So the conventional dose is the normal supplements, the dosage जो हम medications में जो हम capsule form में या अपनी tablet forms के अंदर लेते हैं, और एक उसका अपग्रेडेड फॉर्म है जो अभी मार्केट के अंदर वेस्टीज लेकर आने वाला है, दैट इज सबलिंगुअल स्प्रेज. सबलिंगुअल स्प्रेज एक अपग्रेडेड डोसेज फॉर्म है. तो ये एक टेक्नोलॉजी है, ये एक तरीका है ताकि हम अपने विटामिन्स और मिनरल्स की डोसेज को एफिशिएंटली कंज्यूम कर सकें. तो जब हम कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म लेते हैं, व्हेन वी कन्वेंशनल जो भी हम अपना सप्लीमेंट कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो सबसे पहले हम उसे कंज्यूम करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंज्यूम
द सप्लीमेंट, इट गोज इनटू योर स्टमक, वो आपके स्टमक के अंदर जाता है, वहां पर आपके स्टमक में होता है एसिड, राइट। हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर एसिड होता है जो किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करने में हमारी मदद करता है। तो जब एसिड के कांटेक्ट में आपका कोई भी न्यूट्रिशन आता है तो वो थोड़ा सा खराब होता है, राइट, वो थोड़ा सा वीक होता है। देन इट गोज इनटू द लीवर, और आपके लीवर में जाता है जहां पर वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है। इट गोज इनटू योर लीवर वेयर द न्यूट्रिशन गेट एब्जॉर्ब, एंड देन द लास्ट इट गोज इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो ये एक पूरा प्रोसेस है, इट इज अ एंटायर प्रोसेस जिसके थ्रू कोई भी न्यूट्रिशन, चाहे आप वो खाने से ले रहे हैं, भोजन से ले रहे हैं, दूध, दही, सप्लीमेंट्स, कन्वेंशनल फॉर्म, कोई भी तरीके से जो आप कंज्यूम करते हैं, वो इस पूरे प्रोसेस के थ्रू जाता है। फर्स्ट वो आप कंज्यूम करेंगे, वो आपकी स्टमक में जाएगा, इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द एसिड which is there in your stomach, then it goes to liver, it get absorbed, and when it get absorbed it goes to the blood stream, तो वो आपके हर एक सेल के अंदर एब्जॉर्ब होता है। बट एक मॉडर्न तरीका क्या है, एक बेहतर तरीका क्या है उसे कंज्यूम करने का? आपकी जबान के नीचे यहां पर होती हैं सबलिंगुअल नर्व्स, यहां पर, राइट। जब हम यहां पर किसी भी प्रोडक्ट को स्प्रे करते हैं तो ये प्रोडक्ट इमीडिएटली आपकी बॉडी की ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है, ये पूरा जो एब्जॉर्प्शन, द एंटायर एब्जॉर्प्शन चेन जो है, उसने उसको बाईपास कर दिया, ठीक है। डायरेक्टली वो जाकर आपके ब्लड स्ट्रीम में गया एंड डायरेक्टली वो जाकर आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो गया। सो व्हेन इट बाईपासेस द एंटायर सिस्टम, द चेन ऑफ एब्जॉर्प्शन, तो क्या होता है, बॉडी में इमीडिएटली एब्जॉर्प्शन मिलता है, तेजी से एब्जॉर्प्शन मिलता है, विच गिव्स यू इंस्टेंट बेनिफिट्स, बहुत तेजी से आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। If I'll give you an example of this, we all know that sometimes जब हमें हार्ट इश्यूज होते हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं, तो हमें डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप अपनी जबान के नीचे सॉर्बिटेट की गोली जो है उसको रखने के लिए बोलते हैं। अब वो जबान के नीचे ही क्यों रखने के लिए बोलते हैं? क्योंकि वहां से इमीडिएट एब्जॉर्प्शन होता है, राइट। व्हेन समटाइम्स वी गेट हार्ट इश्यूज, आवर डॉक्टर रिकमेंड अस टू प्लेस द सॉर्बिटेट मेडिकेशंस डाउन टू अवर टंग, राइट, हमारी टंग के नीचे रखने के लिए बोलते हैं। व्हाई? बिकॉज it gets instant absorbed inside your body, instantly goes to your bloodstream and results are fast, because if something is happening, if you are feeling uneasy और अगर आपको हार्ट में पेन हो रहा है, तो आप बॉडी के पास टाइम नहीं है कि अगर हार्ट अटैक कोई आ रहा है तो बॉडी के पास टाइम नहीं है इतना कि वो जाकर बॉडी में एब्जॉर्ब होने का टाइम लगाए, राइट। इट हैज टू गो इनसाइड योर bloodstream and it has to give you instant results. So it is a great example which all of you should be giving in your training programs as well, whenever you will be giving the training for this product. The sorbitate example, that even doctors ask you to place this sorbitate medication आपके जबान के नीचे आपको रखने के लिए बोलते हैं in your sublingual areas, right, so that it gets absorbed inside your body faster. So what is the first pass mechanism? क्या है? फर्स्ट, सबसे पहले आपको ये याद रखना है AGME, इसका शॉर्ट फॉर्म आप आदमी के रूप में भी याद रख सकते हैं, AGME, राइट। एब्जॉर्प्शन, आपकी बॉडी में जाकर एब्जॉर्ब होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूट होता है, मेटाबोलाइज होता है, और फिर उसके बाद एक्सक्रीशन, जो बच जाता है, विच इज एक्सेस या एब्जॉर्ब नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ वन और द अदर रीजंस, इट गेट एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम योर बॉडी। लेकिन द सबलिंगुअल स्प्रेज जो होते हैं वो डायरेक्टली आप स्प्रे करते हैं और डायरेक्टली आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर चले जाते हैं। पूरा फर्स्ट पास मैकेनिज्म जो है उसको बाईपास कर दिया जाता है, इट इज बाईपास एंड दे गेट डायरेक्टली एब्जॉर्ब इनसाइड योर ब्लड स्ट्रीम, व्हिच इज अ फास्टर वे ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनी न्यूट्रिशन, विटामिन्स एंड मिनरल्स, right? So now these are the researches that up to 90% of the nutrition get absorbed inside your body when you take it through the sprays, right? जब आप अपने सबली sprays को यूज करते हैं, absorbit को यूज करते हैं, तो ये आपकी बॉडी में 90% न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करवाता है। So these are the researches. This is one of the researches which you should be talking about whenever you are giving the training program. तो जब भी आप आप इस product के बारे में लोगों से बात करेंगे, whenever you will be talking about this product to in the market, you should be talking about this research के पिल से इतना एब्जॉर्ब होता है, जेल कैप्सूल से इतना एब्जॉर्ब होता है,
सबली लिक्विड से इतना एब्जॉर्ब होता है। देन देयर आर अदर मॉडर्न वेज, डायरेक्टली आपके वेन्स के अंदर न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करवा दिया जाता है या इंजेक्शंस दिए जाते हैं। जब किसी को इफ समबडी इज वे टू मच डेफिशिएंट इन विटामिन B12, तो आपने देखा होगा डॉक्टर्स इमीडिएट इंजेक्शंस लगाते हैं, विटामिन डी के इंजेक्शंस लगाते हैं। व्हाई? बिकॉज दे गेट इंस्टेंट एब्जॉर्ब्ड इनसाइड योर बॉडी व्हिच यू विल बी नीडिंग, क्योंकि रिजल्ट्स आपको तेजी से चाहिए होते हैं। दैट इज व्हाई द इंस्टेंट एब्जॉर्प्शन प्रोसेसेस विल बी टेकन केयर ऑफ. So when we consume the nutrition through this way, it get absorbed inside your body. Approximately 90% absorption उसका होता है. अब ये क्यों होता है 90% absorption? Because immediately आप अपनी जबान के नीचे जो सबली वेन्स होती हैं वहां पर आप इसे स्प्रे करते हैं, ये आपके सबली वेन्स के थ्रू डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाता है। कोई मैकेनिज्म नहीं है, देयर इज नो stomach involved, there is no liver involved, it get directly absorbed inside your blood stream and immediately आपकी बॉडी के अंदर absorb हो जाता है. It's a very 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 new technology, it's a fast technology, it's the need of the market actually, जो कि वेस्टिज आपके लिए लेके आ रहा है, and it's a very prime product, right? जो कि आप लोगों के पास आ रहा है, and it's a one of the finest products. बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है क्योंकि ये इमीडिएटली एब्जॉर्ब होकर 90% आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होकर आपको रिजल्ट्स देता है. Now, why Sabli sprays? Why it is the need of the hour? Why these products? We are launching these products, right? You must be having this question in your mind that why we are launching this product? Because it is the need of the hour. And Vestige always says that we have to change with the changing times. हम लोगों को वक्त के साथ चलना है, हम लोगों को सिचुएशंस के साथ बदलना है, right? And this is the need of the hour. 84% people are hesitate in taking medications. वो medications को नहीं लेते हैं, pill size मैम ये हम कंज्यूम नहीं कर पाते, हमें इजी नहीं लगता है, हम लेना नहीं चाहते हैं. एंड मैक्सिमम पीपल जो हैं उन लोगों को स्वेलिंग के अंदर भी प्रॉब्लम होते हैं, स्वलो वो नहीं कर पाते हैं. 40% लोगों को किसी भी पिल को स्वलो करने में भी मुश्किल आती है. So now what are the benefits which you are getting in the Sabli sprays? It is 90% absorb होता है, quicker onset result, action बहुत तेजी से है. If you are deficient in something, if you start taking it, you will see instant results, good results, faster results. Metabolism को bypass कर देता है, the entire which I have already discussed with you, the liver thing, the stomach thing, ये सारा process जो है वो bypass करके immediately blood stream के अंदर absorb होता है. Convenient to use, बहुत आसान है यूज करना. इजी टू कैरी, यू कैन कैरी इट इन योर कार्स, इन योर वॉलेट्स, इन योर आप कहीं पर भी इसको कैरी कर सकते हैं, इन योर पर्सेस, एंड जहां पर भी आपको याद आए यू कैन जस्ट स्प्रे योर न्यूट्रिशन एंड इट इज ऑल डन, राइट? जो है बहुत आसानी से ये आप कंज्यूम कर सकते हैं, सोलो करने का दिक्कत नहीं है और पानी का भी इसके लिए कोई यूसेज नहीं है. सच अ इजी प्रोडक्ट, सच अ फास्ट प्रोडक्ट, सच अ नाइस प्रोडक्ट, राइट? Now let's understand, थोड़ा सा समझते हैं कि विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी से हमें क्या होता है. Nearly 76% of Indians are deficient in vitamin D. I am a firm believer and I've always told this in all my training programs that vitamin D and B12 deficiencies are big deficiencies in India. They are known as the pandemic of India, or even of world, right? Because everybody is deficient in vitamin B12 and vitamin D, which is a major issue, right? तो इसको कंट्रोल करना is very very important. बहुत सारे चीजें हैं जो विटामिन डी हम लोगों को देता है. अगर आप विटामिन डी से डेफिशिएंट है तो आप ओवरवेट का इशू आपको आएगा, राइट? आपको मूड स्विंग्स रहेंगे, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे रहेगा, स्किन ड्राई होगी, एक्सेसिव स्वेटिंग होगा, आपको बहुत ज्यादा जॉइंट्स एंड पेन्स का प्रॉब्लम होता है, यू सफर फ्रॉम अ लॉट ऑफ डाइजेस्टिव इश्यूज, इम्यूनिटी. इन कोविड वी ऑल हैव कंज्यूम्ड विटामिन डी. डॉक्टर हैव सजेस्टेड विटामिन डी, कंज्यूम विटामिन डी टू इंक्रीज योर इम्यूनिटी लेवल्स. एंड ऑब्वियसली फटीग, थकावट का इशू हमें होता है. Now let's talk about vitamin B12. As per studies, 73%, sorry, vitamin C. As per our study, 73% of Indians are deficient in vitamin D. We all know that vitamin D is a major nutrition which is very beneficial for our immune system. हमारे immunity levels को बढ़ाने में हमारी मदद करता है.
डाइजेस्टिव इश्यूज, इम्यूनिटी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फाइट करता है, स्लो वुंड हीलिंग को कंट्रोल कर देता है, राइट। स्लो होती है वुंड हीलिंग अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन विटामिन सी का नहीं होता। हेयर्स, बाल जो है झड़ने लगते हैं, स्किन खराब होने लगती है और हमें बहुत सारे इश्यूज आने लगते हैं। विटामिन B12 अगेन इट्स अ बिग डेफिशिएंसी। विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी है वो बहुत ज्यादा इंडियन पॉपुलेशन में देखी जाती है। फटीग, इम्यूनिटी लेवल्स कम होना, टेम्परेचर रेजिस्टेंट हो जाते हैं, ज्यादा हाई टेम्परेचर को आप प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पाते, मूड स्विंग्स होने लगते हैं, बहुत सारे नर्व इश्यूज आने लगते हैं, आपको सर में दर्द वगैरह के इश्यूज आने लगते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ माउथ अल्सर्स, राइट, स्किन जो है वो खराब होने लगती है। So it is a lot of issues which you face because of all this deficiency in vitamins and minerals, and you need a revolutionary solution. Obviously we are Vestigians, हम सब जानते हैं that we come up with the solution. अगर कोई problem आती है तो we always say that let's find out the solution of a प्रॉब्लम, राइट। तो जो भी प्रॉब्लम्स आप हमें बताते थे कि मैम लोग प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं करना चाहते हैं, इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू कंज्यूम, वी डोंट वांट टू स्वेलो द प्रोडक्ट, लोग कहते हैं इतनी सारी मेडिकेशंस कंज्यूम करेंगे। नाउ वी हैव कम अप विद अ सॉल्यूशन एंड द सॉल्यूशन इज एब्जॉर्बिट सबली स्प्रेज, राइट। So we have the solution right now, and on 3rd of October we are launching this product, and it's a huge big product, and it is a revolutionary product. I'm telling you this from the core of my heart. It's a finest product, बहुत ही अच्छा product है ये, और it will be giving us very good results. इनोवेटिव डोसेज इसकी है, फास्टर एब्जॉर्प्शन आपको मिलता है, और 90% तक प्रोडक्ट जो है वो एब्जॉर्ब होता है। और दोज हु डू नॉट वांट टू कंज्यूम द प्रोडक्ट, जो स्वेलो नहीं करना चाहते हैं, मेडिकेशंस नहीं लेना चाहते हैं, कन्वेंशनल तरीके से, बेसिकली इट्स नॉट अ मेडिकेशन, राइट, इट्स अ रॉन्ग वर्ड टू से, बट कन्वेंशनल तरीके से जो न्यूट्रिशन या सप्लीमेंट नहीं लेना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है जो कि आपको आने वाला है, राइट। वाई वेस्टिज प्राइम एब्जॉर्बिट, ये एक पेटेंट टेक्नोलॉजी है, पेटेंट टेक्नोलॉजी को इसके लिए पेंडिंग है, और ये बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है, फास्टर एब्जॉर्ब होता है और बहुत अच्छे तरीके से इट गिव्स यू विटामिन्स एंड मिनरल्स। इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट्स व्हिच यू विल बी यूजिंग। Up to 90% of nutrition get absorbed, faster oral absorption, और आपका जो स्वेलो का प्रॉब्लम है उसको भी ये कंट्रोल करता है, कम करता है। शेक वेल बिफोर यूज एंड स्प्रे डायरेक्टली अंडर द टंग, यहाँ पर आपकी टंग के नीचे आपको इमीडिएटली इसको स्प्रे करना है, एंड इट गेट एब्सॉर्ब्ड इनसाइड योर बॉडी। आपको पता है वंस यू स्प्रे द प्रोडक्ट, you know that ये आपका पूरा प्रोसेस जो है उसको बाईपास करके इमीडिएटली आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाने वाला है, so it is getting absorbed directly inside your body, right? So now my colleague Suman will take the few of these slides of the absorbed vitamin C. So good morning everyone and thank you so much वैशाली मैम कि आपने इतनी अच्छी तरीके से हमें समझाया। और अगर हम वेस्टीज प्राइम एब्जॉर्बिड विटामिन सी, अगर हम सिर्फ विटामिन सी की बात करते हैं, जैसे कि मैं आप सबको मेरी हर एक ट्रेनिंग में कहती हूँ, राइट, अगर आप कोविड से पहले की अगर हम बात करें, है ना, तो कोविड से पहले विटामिन सी की डिमांड सिर्फ 40 mg थी, लेकिन कोविड के बाद अगर देखोगे वो डबल हो गई है, 80 mg। व्हाई? बिकॉज हमारे बॉडी की डिमांड उसी तरीके से हाई हो गई है। अगर आप अभी देखोगे द यूजेज ऑफ विटामिन सी, इवन if we are using smallest thing, people are using vitamin C because it is a very good immune booster, antioxidants, because antioxidants helps, right, our cells from preventing damages by free radicals। इतना ही नहीं, इतना अच्छा इम्यून बूस्टर है विटामिन सी जो आपके शरीर को कोल्ड एंड कफ से बचाने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, अभी अब विंटर के सीजन्स आ रहे हैं, यस है कि नहीं, राइट? अब नाउ सी विंटर सीजन्स, राइट, अब द कमिंग सीजन इज विंटर, right? What are the basic problems which we will be facing? What are the basic problems which we will be facing now? Common problems which we will be facing now. Anyone? क्या आपको common problems क्या होंगे अब जो ये जो मौसम चेंज होगा, cold issues, cold, cough,
Yes or no? So what system, your body's what system should be good? आपका बॉडी का कौन सा सिस्टम अच्छा होना चाहिए? Healthy. For this viral fever, cold and cough, which system should be healthy? System. Immunity. And to keep that immunity healthy, we need vitamin C, because vitamin C is a very good immune booster. And we always say use supplements as a prevention dosages, right? Prevention is better than cure. Also, vitamin C is also very good for your skin because it helps to build your collagen. If it is helping to build your collagen, it is very good also for your bones, right? If you'll see our collagen, अगर आप हमारा Vestige collagen देखोगे तो उसमें भी हमने vitamin C डाला हुआ है, because collagen helps to keep your bones intact like this, right? So it is very good for your bones also. And as per ICMR, you can see the last line. Before COVID, we always recommended 40 mg of vitamin C, but after COVID, after research, it has increased to 80 mg. So Vestige Prime Absorbate Vitamin C, just 3 spray a day. After each spray, just wait for few seconds. Okay, so the importance of vitamin C is it's a very good immune booster. It is a very good antioxidant which will help your cells against free radicals, and it is also very good for your skin, for your bones, and protects your body from infections, cold and cough. Age limit is 18 years and above. Yes, so vitamin C, as we all know, it's a prime product and बहुत ही अच्छा product है vitamin C. Anyways, it's a big good antioxidant. Vitamin C helps you to increase your immunity levels. You cannot increase your immunity levels if you are deficient in vitamin C. In anything and everything, we use vitamin C to increase the immunity of our body, right? And the dosage is just 3 sprays a day. Then we have vitamin B12. As we have already discussed that vitamin B12 हमारे body में खाने को cellular energy में convert करने में मदद करता है. The food which we are eating, it gets converted into the cellular energy with the help of vitamin D, vitamin B12 in our body. It supports your nerve health, आपके nerve health, आपके जब भी आपको vitamin B12 की deficiency होगी, you will be feeling issues in your nerves, right? Nerves के अंदर सूनापन आने लगेगा, nerves में pain होने लगेगा, so you feel a lot of issues related to your nerve health. And आपका blood cells, जो red blood cells, जो हमारी body में जो खून, red blood cells, उसको healthy करता है, right? उसको अच्छा रखता है, उसकी formation को अच्छा करता है. So it's a very important product. A major population is deficient in vitamin B12, right? The dosage is just 1 spray a day. Now vitamin D, obviously immunity को अच्छा करता है. Please don't just constrain vitamin D with the absorption of calcium. सिर्फ calcium को absorb करने तक vitamin D को restrict मत कीजिए. It has numerous amount of health benefits inside your body, and ये बहुत ही powerful product है और ये बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट्स देता है. इम्यूनिटी को अच्छा करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, कैल्शियम और फास्फोरस की एब्जॉर्प्शन को अच्छा करता है. इट्स एन एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट and the dosage is just 1 spray a day. Then we have a multivitamin product. Multivitamin product nutritional gap, जो nutrition gap होता है उसे कम करता है, overall health को अच्छा रखता है, आपकी growth को अच्छा रखता है और आपके energy levels को भी healthy रखने में मदद करता है. It's a very fine product if you are looking for a good multivitamin. अगर आप proper capsule conventional तरीके से आप product को नहीं लेना चाहते हैं, then it's a good option for you. एक अच्छा multivitamin है. It is just 3 sprays a day. Right? Poor oral absorption की प्रॉब्लम को कंट्रोल करता है, नॉन कंप्लायंस ऑफ ड्रग को कंट्रोल करता है और मेजर इश्यूज जो हैं कि हम प्रोडक्ट को नहीं लेना चाहते हैं. So here is the MRP and GP of the product. MRP 625, DP 540, PV is 18 for your this is for
This is for multivitamin, I guess. Yes, for vitamin D it is 560, and DP is for 80, and PV is 16. For vitamin B12, it is 625, and the DP is 540, and the PV is 18. So you can see the price range is also very very nice. बहुत ही अच्छी कैटेगरी, बहुत ही अच्छे प्राइम रेंज के अंदर ही आता है, और इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी है, और उसके साथ ही उसका प्राइस जो है वो कितने अच्छे तरीके से मैच किया गया है ताकि हम इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सके. एंड विटामिन सी 560, डीपी इज 480, एंड पीवी इज 16. सब ऑलमोस्ट 500-600 की रेंज के अंदर ही हैं. So buy the solution of upgrading your vitamins dose today, right? So on 3rd of October we are launching this product. I hope आप सब लोगों को product बहुत अच्छे से समझ में आया. I hope that you will be giving this information in your team everywhere, and we will be able to launch this product in a big way. And I request all the leaders, let's just take this as our prime duty to launch this product in the best possible way, and let's show Vestige once again that we are the number one, right? So चलिए एक बार फिर से हम बहुत अच्छे से प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, और एक बार फिर से उसी जोश के साथ मार्केट के अंदर प्रोडक्ट को स्टॉक आउट करते हैं, ताकि ये प्रोडक्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो, हमारी ग्रोथ को बढ़ाने में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो, राइट? सो नाउ आई विल बी टेकिंग सम ऑफ द क्वेरीज. आई नो दैट आपके पास बहुत सारे सवाल होंगे, एंड वी विल बी टेकिंग द क्वेरीज. I would request Deepak to please help me in taking the queries. Should we take the queries in the chat box, or sure, should we? We can start with the chat box. Chat box में everyone option दे देते हैं, and आप अपने queries पूछ सकते हैं, और अगर hand raise भी साथ ही साथ कर सकते हैं. तो